लास्ट टाइम हमने यहाँ पर छोड़ा था। गिव द अलार्म, ही ड्रॉप्स हिज हेड ऑन हिज हैंड्स इन द डीपेस्ट डिजेक्शन। अब रहीना जो है वो डिसआर्म्ड बाय पिटी, उसको तरस आ जाता है जी। ठीक है। और जब वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखती है कि ये तो परेशान हो गया कि अब क्या होगा, तो रहीना जो है अपनी इमोशंस से ओवरकम हो जाती है और वो उसको उस पर तरस आ जाता है। वो कहती कम, डोंट बी डिसहार्टन। वो कह रही है कि भाई अपना जो है ना, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप। और उसको जो है कंफर्ट करती है फ्यूजिटिव को, ब्लंशली को, हमारा जो हीरो है। और उसको काइंडनेस शो कर रही है, और शी इज शोइंग हर सेल्फ वेरी प्रोटेक्टिव गर्ल। और उसका जो है बहुत ही जैसे मैटरनल एटीट्यूड होता है, उस तरह से वो मैटरनल बिहेवियर अपना शो करती है उस पे। उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है कि तुम डोंट लूज योर हार्ट। तो इसका मतलब ये है कि रहीना जो है अंदर से जो है वो नर्म दिल ही है। उसके बाद अब क्या करती है, ही स्टूप्स ओवर हिम ऑलमोस्ट मैटरनली, शी शेक्स हिज हेड, जैसे माएँ अपने बच्चों को जब वो परेशान हो तो उनके के सर में हाथ फेरती हैं या लाइक दैट, तो वो इसी तरह जो है उसकी तरफ झुकती है और उसके हेड को जो है वो शेक करती है। ठीक है। और फिर वो उसको कहती है कि यू आर अ वेरी पुअर सोल्जर, आ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ठहरिए, मुझे अगला पेज करने दें। हाँ। तो वो कहती है ओ यू आर अ वेरी पुअर सोल्जर, अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और आगे देखें, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो आपको पता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है हम फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो वो कहती है तुम तो बहुत ही पुअर सोल्जर हो। पुअर का मतलब पैसों के मानों में नहीं, मतलब आप ये समझ लें कि वीकनेस के मानों में, कि तुम तो बहुत ही वीक हो। और क्यों वीक हो, क्योंकि तुम जो है डेंजर को अवॉइड कर रहे हो और तुम तो कंफर्ट को प्रेफर करते हो। सोल्जर्स जो हैं वो तो ऐसे नहीं होते, वो तो डेंजर को फेस करते हैं और वो कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करते, वो तो हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाते हैं। सो ये जो है उसकी, और चॉकलेट क्रीम सोल्जर उसको कहती है, और ये जो है बेसिकली उसकी जो है, आप ये समझ लें। और आगे वो कहती है काम चीयर अप, और चीयर अप मतलब खुश हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूंगी कि तुम्हें नीचे भेजूं। और उसकी जो टोन है यहाँ पे बड़ी ही प्लेफुल है। ठीक है। एक किस्म का उसको तंज कर रही है कि तुम तो कैसे सोल्जर हो जिसको डेंजर को फेस नहीं करना आता, जो डेंजर को फेस करने से डरता है। फिर वो कहता है इट टेक्स लेस करेज टू क्लाइम डाउन देन टू फेस कैप्चर। सो वो कहती है कि रहीना उसको एनकरेज करती है कि भाई तुम्हें एस्केप कर जाना चाहिए, तुम्हें पाइप से लटक के भाग जाना चाहिए। और इसमें जो है कम करेज और ब्रेवरी की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर तुमने पकड़े जाना है, तुम्हारे पास जो है अभी फौजी आ जाएं और तुम्हें पकड़ लें, तो याद रखो कि उसके लिए तुम्हें ज़्यादा करेज की ज़रूरत होगी। इसके लिए जो है तुम्हें इतना करेज की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उसको तंज करिए, तुम तो इतने बहादुर हो नहीं, तो इसलिए कैप्चर को फेस करना जो है वो बहादुरी का काम है। तो चुप करके यहाँ से निकलो, पाइप से चुप करके जैसे आए थे उसी तरह लटको और खामोशी से निकल जाओ। सो टोन उसकी प्लेफुल है। ठीक है। उसको बराबर का वो जवाब उसको दे रही है, उसको उस पे उसको तंज कर रही है। और द मैन जो है वो ड्रीमली लल्ड बाय हर वॉइस, और ऐसे जैसे उसको उसकी आवाज़ उसको लोरी दे रही हो। नो कैप्चर ओनली मीन्स डेथ। वो कहता है जे ऐसा नहीं है, कैप्चर का मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका मतलब है डेथ है। और ये लल्ड बाय हर वॉइस जो है, इसका मतलब ये है कि वो शायद बहुत ज़्यादा थक चुका है और एग्जॉशन को वो शो कर रहा है। और वो कहता है कि डेथ जो है इट वुड बी पीसफुल, और डेथ इज स्लीप। ओ स्लीप स्लीप स्लीप, अनडिस्टर्ब स्लीप। अब जो उसके उसकी थकावट है, वो 3 दिनों से और 3 रातों से जाग रहा है, तो अब नींद जो है उस पर गलबा तारी हो रहा है, और उसकी अब उसकी अल्टीमेट ख्वाहिश ये है कि बस वो चुप करके किसी तरह सो जाए। और कहता है क्लाइंबिंग डाउन द पाइप मीन्स डूइंग समथिंग। और नीचे
पाइप से नीचे उतरने का मतलब ये है कि मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से एफर्ट करनी पड़ेगी, और मैं जो हूँ इस वक्त बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जो हूँ कोई एफर्ट करूं, क्योंकि मैं उसकी यहाँ पर हमें एक्सट्रीम फटीग नजर आती है कि बुरी तरह से वो थक चुका है। ठीक है, और वो प्रेफर कर रहा है डेथ ओवर द एफर्ट टू स्केप। वो कह रहा है कि स्केप की एफर्ट करने से बेहतर है कि वो मर जाए, यानी कि उसको लोग फौजी आके कैप्चर कर लें। यानी कि वो इतना थक चुका है कि वो मूव करना ही नहीं चाहता। ठीक है, और डेथ 10 टाइम्स ओवर फर्स्ट, वो कह रहा है जी डेथ को मैं फिर भी उसको प्रेफर करूंगा। Raina softly and wanderingly catching the rhythm of his weariness. Are you as sleepy as that? तो वो कह रही है कि तुम जो है वाकई जो है सोना चाह रहे हो, और तुम्हें जो है वो सरप्राइज हो गई है। ठीक है, और वो इस चीज़ को रियलाइज करने की कोशिश कर रही है कि वाकयातन वो सोना चाह रहा है, और ये कंडीशन जो है वो बहुत सीरियस है कि वो शख्स जो है वो सोने को प्रेफर कर रहा है। द मैन, आई हैव नॉट हैड 2 hours अनडिस्टर्ब स्लीप सिंस आई ज्वाइन। वो कह रहा है कि जी मैंने 2 घंटे भी सोया नहीं हूँ जब से मैंने, तकरीबन 48 hours हो गए हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद ही नहीं की। यानी कि वो इतना एग्जॉस्ट जो है वो हो चुका है, और अपनी सफरिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, और वो इस चीज़ को एक्सपोज कर रहा है हार्श रियलिटी ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ, कि एक सोल्जर जो होता है उसकी लाइफ जो है वो कितनी हार्श होती है, कितनी डिफिकल्ट होती है, उस चीज़ को वो एक्सपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको रिवील करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और रईना कहती है एट हर विट्स एंड, व्हाट एम आई टू डू विद यू, उससे क्वेश्चन करती है। और रईना कंफ्यूज्ड है, वो हेल्पलेस है, और वो इंश्योर नहीं है कि उसको उसकी किस तरह से हेल्प की जाए। वो हेल्प करना चाह रही है उसकी, लेकिन शी इज़ अनश्योर ऑफ दैट। ठीक है, सो उसके बाद जो है जो द मैन है वो कहता है स्टैगरिंग अप राउज बाय हर डेस्परेशन, ऑफ कोर्स आई मस्ट डू समथिंग। वो कहता है हाँ, वो एनकरेज होता है और कहता है हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ही शेक्स हिमसेल्फ, मूव करता है अपने आप को, पुल्स हिमसेल्फ टुगेदर एंड स्पीक्स विद रैलिड विगर एंड करेज, और अपने अंदर करेज पैदा करके, एंथुसिज्म पैदा करके बोलता है, यू सी, स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, टायर्ड और नो टायर्ड। यू फिर आगे वो कहता है कि जी यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन। वो कह रहा है कि आपको जब ये पता हो कि आपने क्या करना है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है। वेल दैट पाइप मस्ट बी गॉट डाउन, ही हिट्स हिमसेल्फ ऑन द चेस्ट, और अपनी छाती पे वो मार के कहता है कि उसे जो है वो ओके चले जाना चाहिए पाइप से। डू यू हियर दैट, यू चॉकलेट क्रीम सोल्जर, अपने आप से मुखातिब करके कह रहा है कि ओ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, क्या तू ये सुन रहा है कि तुम्हें जो है ना पाइप से नीचे उतरना है। और ही टर्न्स टू द विंडो, और वो विंडोज की तरफ जो है वो बढ़ता है। ठीक है, सो इसकी जो पंच लाइन है आप देखें तो वो कह रहा है सोल्जर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहा है, और प्रैक्टिकली डिटर्मिनेशन शो कर रहा है कि ओके भाई अब मरता क्या ना करता, के मानी देते हुए कि भाई मुझे अब ये तो काम करना ही पड़ेगा। और अपने आप को ह्यूमरसली वो कहता है अपने आप को चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और यहाँ पर ये जो है आयरॉनिकल है। ठीक है, कि ये जो है उसकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे आयरॉनिकल है, और आयरॉनिकल है। और फिर रहीना जो है वो फिर पूछती है कि जी बट इफ यू फॉल, एंग्शियसली वो कहती है कि अगर तुम गिर गए तो बेटा जी क्या होगा। ठीक है, सो वो कंसर्न शो कर रही है। ठीक है, वो जेन्युइनली कंसर्न शो कर रही है, उसकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है कि अगर गिर गया तो फिर क्या होगा। सो द मैन कहता है आई शैल स्लीप एज इफ द स्टोन्स वर अ फेदर बेड,
वो कहता है मैं सो जाऊंगा और नीचे अगर मैं गिर गया तो पत्थरों पे गिरूंगा, और मेरे लिए ऐसे होगा जैसे वो परों का एक बिस्तर बना हुआ, बड़ा ही नरम बिस्तर है। ठीक है, गुड बाय। He makes boldly for the window and his hand is on the shutter when there is a terrible burst of firing in the street beneath. और जैसे ही वो उसका वहां पे अपने आप को एक्सपोज करता है तो नीचे से गोलियों का पूरा बर्स्ट आता है, और वो जो है बच जाता है। तो सडन नॉइज जो है वो टेंशन को क्रिएट कर देती है एकदम से, जो डेंजर है उसको दोबारा से एक्सपोज कर देती है। और उसकी जो अटेम्प्ट करने की, एस्केप करने की जो अटेम्प्ट है, वो यहाँ पे दोबारा जो है इंटरप्ट हो जाती है, और फौरन से जो है राइना उसकी तरफ दौड़ती है और वो कहती है स्टॉप। शी सीजेस हिम रेकलेसली, उसे पकड़ लेती है एंड पुल्स हिम क्वाइट अराउंड, और उसको वापस अपनी तरफ खींचती है और कहती है दिल किल यू। सो फिजिकली उसको रोकती है और इस चीज को शो करती है कि फियर एंड डीप कंसर्न है उसका फॉर हिज सेफ्टी, कि वो उसके बारे में कंसर्न है कि वो जो है किसी तरह भी उसको कुछ ना हो, उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। और वो अब जेन्युइन खौफ महसूस कर रही है कि इसकी ज़िंदगी को किस तरह से बचाया जाए। तो यहाँ तक जो है इस पैसेज को हम लेके चलते हैं। अगर यहाँ ये इसमें से कुछ आ जाता है तो आपने फिर उसी तरह से स्टार्ट करना है कि ये जो पैसेज है आर्म्स एंड द मैन से लिया गया है। जॉर्ज जॉर्ज बर्नर शॉ इसका राइटर है। राइना जो है वो अपने बेडरूम में है, और फ्यूजिटिव सोल्जर कैप्टन ब्लंशली जो है वो उसके रूम में है, उसने उसको पनाह दी है। और अब जो है स्केप किया उसने कैप्चर को। और ये सीन जो है आफ्टर द बैटल हो रहा है, और सोल्जर जो है वो अब फिजिकली एग्जॉस्टेड है, मेंटली ट्रेन हो चुका है। अब देखो ना यहाँ इसमें उसकी थकन जो है मेन आपको नजर आ रहा है कि वो थक चुका है, स्लीप 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 की बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं जो है मरना पसंद करूंगा, लेकिन अगर ये कहो कि मैं मुझे कोई एक्टिविटी करनी है तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे हमें नजर आता है कि रहीना आहिस्ता आहिस्ता से अब उसमें तब्दीली आती हुई नजर आ रही है, कि एक वक्त जो है वो शी वॉज इनिशियली होल्डिंग रोमांटिक आइडियल्स अबाउट वॉर एंड हियरिज्म। अब उसने क्या किया है, शी हैज स्टार्टेड टू कन्फ्रंट अ डिफरेंट रियलिटी थ्रू हर इंटरेक्शन विद हिम। अब वो जब उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो अब एक और रियलिटी को फेस कर रही है। ठीक है, उसके अंदर एक तब्दीली आती हुई महसूस हो रही है। और ये जो पैसेज है ये हाईलाइट करता है जिसके मोमेंट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल शिफ्ट। अब इमोशनली वो उसके लिए पेन फील कर रही है, जेन्युइन पेन फील कर रही है कि यार उसको मैंने कैसे बचाना है, और सीरियस कंसर्न शो कर रही है कि उसको उसको उसकी ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए। ठीक है। और उसके जो मेच्योर जो उसके इंस्टिंक्ट हैं वो हमें इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, और सोल्जर जो है यहाँ पे अब वल्नरेबल अनप्रोटेक्टेड नजर आ रहा है हमें। ठीक है। और यहाँ पे हमें कंट्रास्ट नजर आ रहा है ट्रेडिशनल हीरोइक हीरोइक इमेजेस के साथ। अगर लिटरेरी टेक्निक्स देखी जाएं तो यहाँ पर हमें जनाब एक तो आयरनी नजर आ रही है। ठीक है। शॉ जो है वो यहाँ पे आयरनी यूज कर रहा है जब वो फ्रेज यूज करता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। एक सोल्जर जो है वो चॉकलेट क्रीम नहीं हो सकता, वो चॉकलेट्स खाने वाला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो मॉक कर रहा है ट्रेडिशनल ब्रेवरी को, और प्रेजेंट कर रहा है एक एंटी हेरोइक फिगर। जो ब्लंशली है वो एंटी हेरोइक फिगर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह फिर आप देखें रिपीटिशन नजर आ रही है, स्लीप 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 आपको नजर आया एक दो जगहों पे। तो ये जो है एम्फसाइज कर रहा है कि सोल्जर जो है वो बहुत ही बुरी तरह से एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट हो चुका है, उसकी एक्सट्रीम एग्जॉस्शन नजर आ रही है। और वो मेंटल उसकी स्टेट नजर आ रही है कि वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि वो उसको मौत कबूल करने के लिए भी तैयार है, वो सिर्फ सोना चाह रहा है। फिर आप देखें सिमिली यहाँ पे यूज हुई है। आप देखें पूरे प्ले के अंदर जो है हमें जगह जगह पर फिगर ऑफ स्पीच बर्नर शॉ जो है वो यूज करता हुआ नजर आ रहा है बड़े इफेक्टिवली। तो यहाँ पे वो कहता है स्टोन्स वर अ फेदर बेड, यानी कि इसका मतलब ये है कि वे डेथ इज कंपेयर टू पीसफुल रेस्ट, कि मौत जैसे वो हमारे किसी ने कहा था मौत जो है वो सुकून जो है वो सिर्फ कब्र में है, तो वो यही कह रहा है कि मैं पीसफुल रेस्ट
अगर मुझे चाहिए, बेशक मुझे मौत के मुंह में ही क्यों ना जाना पड़े, मुझे मौत कबूल है, क्योंकि वहां पर जो है वो पीसफुल रेस्ट तो होगा। सो ये सिमिली जो है हाईलाइट कर रही है ब्लंशली की फटीग को, उसके थक जाने को, और इनडिफरेंस टुवर्ड डेंजर को। इसी तरह यहाँ पे टोन शिफ्ट नजर आ रही है, टोन में शिफ्ट नजर आ रही है रईना की, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इस पैसेज में हमें नजर आ रहा है कि लाइट ह्यूमर, जहाँ पे राइना जो है उसको टीज कर रही थी शुरू में, ठीक है, तुम तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो, और तुम्हारे लिए जो है वो अ, पकड़े जाना और गिरफ्तारी जो है, वो उसको तुम कैसे फेस कर सकते हो, वो तो बहादुर लोग फेस करते हैं, उसको तंज कर रही थी, उसको टीज कर रही थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो एकदम से उसकी टोन में सीरियसनेस आ जाती है, वो टेंस हो जाती है जब गन फायर होती है, और उसके अंदर फियर ऑफ डेथ आ जाता है, और उसको फिजिकली वो उसको रोकती है कि वो आगे ना जाए। तो ये टोन शिफ्ट है हमारी हीरोइन के एटीट्यूड में, उसकी थिंकिंग में, उसके बिहेवियर में। सो यहाँ पे शॉ जो है आपको नजर आएगा यूज कर रहा है कंट्रास्ट बिटवीन राइनाज केयरिंग। अब राइना जो है वो केयर करती हुई नजर आ रही है, ऑलमोस्ट मैटरनल एटीट्यूड, माँ की तरह, जैसे माँ एक अपने बच्चे को केयर करती है वो उसका करती हुई नजर आ रही है। एंड द सोल्जर्स प्रैग्मेटिक सर्वाइवल फोकस्ड माइंडसेट टू डेवलप बोथ कैरेक्टर्स। जो हमारा सोल्जर साहब हैं, हमारे जो अल्लाह भला करे जो ब्लंटली साहब हैं, वो अभी मुसलसल कंसर्न्ड हैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपनी अपने आप को उसने किस तरह से अपने आप को डेथ से बचाना है। मैटरनल एटीट्यूड हो गया है रईना का। रईना जो है अब सीरियसली जो है उसके बारे में कंसर्न्ड है। तो क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपको इसका करना पड़े तो आपने क्या करना है कि इस पैसेज को, ये पैसेज रीइंफोर्स कर रहा है शॉ की सेंट्रल थीम को, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। मुसलसल आप देखें पिछले 4-5 पेजेस 6 पेजेस से हमें नजर आ रहा है रियलिटी और इल्यूजन जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई नजर आ रही हैं। रईना जो है इनिशियली जो है वो एम्बॉडी कर रही थी रोमांटिक आइडियलिज्म को, बट यहां पर अब क्या हो गया, शी हैज स्टार्टेड टू एक्ट विद जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न, जो कि इंडिकेट कर रहा है द स्टार्ट ऑफ हर ट्रांसफॉर्मेशन। आप याद रखें, रहीना वो केस है इस पूरी स्टोरी के अंदर कि जिसका एटीट्यूड यानी कि थिंकिंग में तब्दीली आती है, वो रोमांटिक व्यूज को रखते रखते जो है वो रियलिटी की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी थिंकिंग में, उसके बिहेवियर में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पैसेज जो है रईना की ट्रांसफॉर्मेशन में एक अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आता है आपको, ठीक है। और जो सोल्जर है वो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहा है रियलिज्म को, एंटी हीरोइज्म को, और हिज प्रेफरेंस फॉर स्लीप ओवर ग्लोरी जो है, वो कहता है डेथ स्लीप। वो बेसिकली जो प्रेफर कर रहा है स्लीप को ग्लोरी पे, चैलेंजेस कन्वेंशनल नोशंस ऑफ करेज एंड एक्सपोजेस द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। कि वो कह रहा है कि जब इंसान थका हुआ होता है, उसको नींद आई हुई होती है, तो फिर उसके लिए ग्लोरी कोई मैटर नहीं कर रही होती, वो सोना चाहता है, उसके लिए नींद इंपॉर्टेंट होती है। तो साइकोलॉजिकली जो है, जो ब्लंशली की एग्जॉस्शन है, वो रिवील कर रही है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर, कि जो वॉर है उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है इंसानों की शक्ल में। इंसान जो है वो सबसे बड़े नुकसान में होता है। सो वाइल इज सडन डिटर्मिनेशन, जब वो डिटर्मिन हो जाता है, यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी डन, ये शो करती है प्रैक्टिकल करेज को रादर देन ड्रामेटिक ह्यूरिज्म को। वो कहता है कि जब आपको पता हो कि आपने ये काम करना है, तो फिर आपने वो काम करना है। तो ये प्रैक्टिकलिटी की फिर बात करता हुआ नजर आ रहा है, रियलिज्म की बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पैसेज में हमें नजर आता है कि शॉ जो है वो रोमांटिसाइज वॉर को क्रिटिसाइज कर रहा है, और वो ये सजेस्ट कर रहा है कि सर्वाइवल और नेसेसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं ट्रू ब्रेवरी को, नॉट ग्रैंड जेस्चर्स। जो ग्रैंड जेस्चर्स हैं वो जो है ब्रेवरी को डिफाइन नहीं करते, बल्कि सर्वाइवल और नेसेसिटी जो है वो आपको ब्रेव बनाती है, ठीक है। आपने देखा कभी
कुत्ते और बिल्ली को, अगर बिल्ली जो है वो कुत्ते के नरगे में आ जाए और उसको पता हो कि नाउ कुत्ता साहब जो हैं ये मुझे खाने वाले हैं, तो वो देखें किस तरह से पंजे मारती है, किस तरह से उसकी आंखों में चमक कभी देखें, और उस वो किस तरह से शेर की तरह दहाड़ती है फिर वो, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं यहाँ पे ब्रेव ना बनी तो बेटा राम राम सत्य हो जाएगी। ठीक है। सो कंक्लूड आपने इसको कैसे करना है, आप ये कहेंगे कि जी जो ये जो पैसेज है ये शॉ के एंटी रोमांटिक ट्रीटमेंट ऑफ वॉर को शो कर रहा है, हेरिज्म को के बारे में भी ये एंटी रोमांटिक है, और थ्रू आयरनी, कंट्रास्ट एंड इमोशनल टेंशन he is presenting a realistic portrayal of a soldier and initiate राइना शिफ्ट फ्रॉम इल्यूजन टू अंडरस्टैंडिंग। यहां पर राइना जो है वो अपने ड्रीम से निकल के रियलिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ये सिंबलाइज करती है शॉ के मैसेज को कि ट्रू करेज लाइज इन प्रैक्टिकलिटी एंड एंड्योरेंस रादर देन आइडियलाइज हियरिक्स। और इस पैसेज को कैसे इंपॉर्टेंट बनाती है कि ये पैसेज एक की मोमेंट है, कि जो के की मोमेंट है जो कि रिवील कर रहा है बोथ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड थेमेटिक डेप्थ। यहां पर जो है वो आपके कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। देखें थ्रू आउट जो है जो ब्लंशली है वो एक लाइन पे नजर आ रहा है, जो कैरेक्टर हमारा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है दैट इज रहीना। रहीना जो है उसके कैरेक्टर में तब्दीली होती हुई हमें नजर आ रही है। तो अभी जो है हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर जो है आगे हम इसको अब ब्रेक करते हैं जी, और फिर आप लोग जो हैं अब 12 बज के तकरीबन 55 मिनट पे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया। ओके सर।